वेलकम बैक। शायद सुर्खियां आप जान चुके, तफसीलात खबरों की शामिल करेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंजमाम बुखारी से। जी इंजमाम, बताइएगा, तफसीलात से आगाह करें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ फैसलाबाद में मनाया जा रहा है और ज़िला भर से जो है वो 143 जुलूस जो है वो घंटाघर चौक की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से 3265 अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 5 SPs और 17 DSPs और 11 इंस्पेक्टर हैं और 111 सब इंस्पेक्टर हैं, 318 ASIs हैं और इसके अलावा 283 हेड कांस्टेबल और 2520 कमोबेश जो हैं वो एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा लीड फोर्स की जो हैं वो 8 टीमें जो हैं वो गश्त कर रही हैं फैसलाबाद में और इसके अलावा 45 मोबाइल हाई गश्त जो हैं वो भी ड्यूटी पर मामूर हैं और इसके अलावा 47 डॉल्फिन फोर्स टीमें जो हैं वो भी फैसलाबाद में गश्त कर रही हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद में जगह जगह कैमरे जो हैं वो CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि कोई भी मशकूक और शरपसंद अनासर जो है उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। जी बहुत शुक्रिया इंजमाम का, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर आपको बताएंगे खानपुर का मरकजी जुलूस मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुख्तार दुरानी और मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी की क़यादत में राजी चौक पहुँच गया। मरकजी जुलूस का सरपरस्त आला प्रेस क्लब अख्तर शिराज और सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हाफिज मोहम्मद दीन महमदी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मरकजी रहनुमा सुन्नी तहरीक मुफ्ती ताहिर ज़िशान कादरी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी तहरीक पंजाब जवाद हसन गुल कादरी भी मौजूद थे। मुफ्ती मुख्तार दुरानी ने राजी चौक पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ म्यूनसिपल कमेटी पहुंचेगा, जहां इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी महफिल नात का एहतमाम किया गया है और कायदीन खिताब भी करेंगे। DSP सैफुल्लाह खान कोराई और SHO जाम आफ्ताब की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। खबर शामिल करेंगे कसूर से और आपको बताएंगे कसूर में भी मुख्तलिफ इमारतों, घरों, गली महलों और मसाजिद को सब्ज बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। हर तरफ नाते रसूल मकबूल और दुरूद शरीफ की महाफिल सजाई जा रही हैं, लंगर बांटे जा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से कसूर से। जी गुलाम दस्तगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। इसको मनाने के लिए कसूर शहर के जो वासी हैं वो काफ़ी अकीदत व एहतराम के साथ पुरजोश हैं और इस दिन को बाबरकत दिन को, आज जुमे का भी दिन है, मना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के इलाका शहबाज खान रोड पर। यहाँ पर एक गली कूचा में कुछ शहरी जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर आपकी विलादत की खुशी में इस इलाके को सजाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनकी क्या तैयारियां हैं और ये अभी तक कंप्लीट कर सके हैं ये नहीं। जी सर, क्या कहेंगे आप इस दिन के हवाले से और ये जो अपने इलाके को सजा रहे हैं? आज मैं इस दिन के हवाले से कहना चाहता हूं कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और जो हम पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं और इस सब के में सजाने में हमारा लाखों का खर्चा आता है और इन सब में हमारी एक तंजीम है जिसका नाम अंसारी है। ये सारे तंजीम के लड़के हैं, हम सब मिल के इस तमाम करते हैं और बहुत जोशो खरोश के साथ हम इस रबीउल अव्वल को मनाते हैं। जो आज वैसे भी जुमे का दिन और वैसे भी हम सब बहुत पुरजोश हैं ये, और अभी हमारा काम थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होना उसके बाद फिर आपको बताएंगे। हम 8 साल से ये गली सजा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से सजाते हैं। जो हर साल हम एक नए आइडियाज़ लेके आते हैं, लोग आएँ और लोगों को पता चले कि हम कितने जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ये सारे मेरे तंजीम भाई हैं जो हम सब मिल के ये सब इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसा कि आपने आशिकान रसूल की बात सुनी, ये आशिकान रसूल की एक टीम है। इसके अलावा हज़ारों लाखों करोड़ों की जो वो टीमें हैं, लोग हैं जो आशिकान रसूल है आपकी विलादत बासआदत को वो मना रहे हैं और अपने दिलों में आपकी मोहब्बत और इश्क से उनका सीना जो वो मुनव्वर है और रोशन है।
कैरोड़ पक्का में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद एक रैली में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे मजीद। जी हसनैन खान रिंद, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह जो है कैरोड़ पक्का में भी आशिकाने रसूल जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी निहायत एहतराम और जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। आशिकाने रसूल जो है वो अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रैली के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए आशिक रसूल मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, आपने रैली निकाली है तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का तुम पे फजल हो और उसकी रहमत हो तो चर्चा करो, खुशियाँ मनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि इस कायनात में जो सबसे आखिरी ज़मान नबी हैं, जो सबसे बड़े नबी हैं, नबियों के इमाम हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फजल भी है, एहसान भी है। आज का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ उनकी विलादत का दिन है, तो उम्मती का हक बनता है अपने नबी की विलादत की खुशियाँ मनाए। जैसा कि आपने आशिकाने रसूल की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो उनके उम्मतियों को चाहिए कि विलादत का जो दिन है वो निहायत जोश और जज्बे के साथ मनाएं। और इंशाल्लाह इनका ये भी कहना है कि ये ता क़यामत तक जो है आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो है वो ता क़यामत तक मनाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हसनैन खान रिंद। और यहाँ लंदन में भी जश्न आमद रसूल की हवाले से रैली निकाली गई और सरकारी की आमद के नारों से फिजाएं गूंजने लगी हैं। मज़ीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाकिम अली बोदवाला से। जी दीगर शहरों की तरह आज यहाँ भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन मनाया जा रहा है और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नबी अलैहिस्सलाम का जश्न ईद मिलादुन्नबी बना रहे हैं। ख़ुद रब्बे ज़ुल ने कहा है कि मैं कि कायनात की तख्लीक अपने प्यारे महबूब को ना बनाता तो कायनात की तख्लीक ना करता। हम अपने घर में बच्चा पैदा हो तो कितनी खुशी करते हैं। जिस महबूब की खातिर हमें कायनात मिली है, हमने उस महबूब के लिए अपनी जान मान तन लगाना और खुशी से खुशियाँ बनानी है। घर घर को चरागा करना है, लाइटें लगानी है, बत्तियाँ जलानी है। कायनात जिसकी खातिर बनी है। और गालियात इसी तरह हमारा माशाल्लाह ये कल्स का जुलूस है जो यहाँ निगरानी कर रहे हैं सैयद यूसुफ अली शाह साहब की निगरानी में ये जुलूस रवा दवा है और बाड़िया की तरफ रवा दवा है। और इंशाअल्लाह हमारे तन जान में मान में जब तक जान है हम आप अलैहिस्सलाम का जुलूस बनाते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायरी की बात सुनी कि जब तक हम में जान है आप हजूर की विलादत का दिन हर साल की तरह इस तरह भी मनाते रहेंगे। बुहाना में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जमात अहले सुन्नत की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात अहले सुन्नत की जानिब से रैली निकाली गई। रैली बुहाना के नवाई गाँव चाक नंबर 223 रमाना शुमाली से निकाली गई। रैली की क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद अलादिल्ला शाकिर सुल्तानी ने की है। रैली में आशिकान रसूल की कसीर तादाद शरीक हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं सर जी, बताइए कि रैली के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जी रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तब दुनिया को जीने का ढंग मिला, जीने का सलीका मिला। ये आका अलैहिस्सलाम की विलादत का ही सदका है कि जो कुछ हमें आजकल नसीब हुआ है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। और अगर पूरी दुनिया मुसलमान आका अलैहिस्सलाम के नक्श कदम को अपना लें तो पूरी दुनिया एक बेहतरीन मुआशरा बन सकती है। और ये मुसलमानों की बड़ी ईद है जिसे जोश व जज्बे से मनाया जाए। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी है। इनके ये कहना है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है जिसे हम मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। पीर महल के लोग भी आज की शब को जोश व खरोश से मना रहे हैं। मजीद जानते हैं आरिफ रजा की इस रिपोर्ट में।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ مسلم امہ کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ 12 ربیع الاول اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آج کی رات ہوئی ہے۔ تمام عیدیں، تمام دن، صبح اور شام، اول اور آخر، تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے سب چیزیں موجود میں آئی ہیں۔ ربیع الاول یہ ہمارے حضور کی آمد کا دن ہے، اور پاکستان میں دیگر ملکوں کی طرح جیسے عرب ممالک میں منایا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آج کی رات بہت افضل رات ہے، اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ کل کا دن 12 ربیع الاول ہم جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ پوری دنیا کی طرح پیر محل کے لوگ بھی آج کی رات کو بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ پوری دنیا کی طرح پیر محل کے لوگ بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ محافل کے ساتھ ساتھ مساجد اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے اور لنگر خانوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کیمرامین شہزاد منظور کے ساتھ عارف رضا مٹو، پیر محل۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جتوئی شہر اور مضافات میں ہر طرف چراغاں، ریلیاں اور جھنڈے لہرانے لگے۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے حذیفہ عربی کی اس رپورٹ میں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جہاں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اور گلی محلوں کو سجاتے ہیں، وہیں پر ریلیوں اور جلوسوں کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، جس میں عاشقان مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آقا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے اس پر خوب جشن منایا جائے، خوب چراغاں کیا جائے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے الفاظ یہ تھے، رب ہب لی امتی۔ اب امتی کو بھی سوچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پہلے یہی دعا فرمائی کہ ہم نیکی کی طرف آئیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ اب اس ربیع الاول پر تمام اسلام بھی یہ عہد کر لیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں گے اور نیکی کی طرف رغبت اختیار کریں۔ پاک ہر اون انسان کو مناونا چاہیے جہاں پہلے غلام ہاں، کو یاد ہے اصا غلام ہاں سے جہاں دھیری کو زندہ درگور کر دینے ہیں، بزرگوں کو کھانے میں بات دینے ہیں، اما کو منڈے تے بیچ چھوڑنے ہیں۔ آج وہ اما وہ بھین میرا پیغام ہے انہیں کو میلاد مناوے حضور دا، کیونکہ ان کو حضور کے صدقے آزادی نصیب تھی۔ حضور کی آمد سے قبل معاشرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف نور پھیل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، جو کہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ محمد حذیفہ عربی، میٹرو 1 نیوز، جتوئی۔ رخ کریں گے گوجرا کا، جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے مختلف جلوس مختلف راستوں پر گامزن ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالشکور گجر سے۔ جی بتائیے گا۔ 12 ربیع الاول ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت باسعادت کا آج دن ہے۔ ہر مسلمان خوشیوں بھرا دن منا رہا ہے۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مختلف علاقہ جات سے ریلیاں گوجرا شہر کی طرف گامزن ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت علمدار ہاؤس سید قمر عباس جعفری موجود ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ ساری دنیا خلق ہوئی، پروردگار نے محمد والے محمد کی خاطر یہ ساری دنیا کو خلق کیا، آج ان کا ظہور کا دن ہے۔ ہماری جو عید ہے مسلمانوں کی، وہ آج ہی کے دن عید ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہمارے لیے ایک رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، ہماری صلاح کے لیے، ہماری محبت و پیار کے لیے، تاکہ ہم سب مسلمان ایک ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اور آقا کی سنت کو ادا کر سکیں۔ جی ناظرین، سنا اپنے سید قمر عباس جعفری کی جانب سے ایک خوبصورت پیغام دیا گیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرائیں۔ آج ان کی جانب سے بڑے خوبصورت علم برآمد کیے گئے ہیں اسلامی نظریے کے مطابق، اور میں ہوں ڈاکٹر عبدالشکور گجر، میٹرو 1 نیوز، گوجرا۔
और अब रुख करेंगे सियालकोट का, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शुक्रिया जी। मुल्क भर की तरह सियालकोट में जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहाँ तक कि बात की जाए, जुलूस अपने रवायती रूटों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ उलमा कराम भी मौजूद हैं और जुलूस में जो लोग शिरकत करें वो भी मौजूद हैं। जानते हैं कि जुलूस के हवाले से और जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से ये क्या मैसेज देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मुबारक हों। मुख्तसर सी बात करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक मैं अल्लाह आसमान और ज़मीनों का नूर हूँ, और आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है सब कुछ मेरी विरासत है, मैं उसका मालिक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हर चीज़ से नवाजा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ इंसान, मैंने तुझको क्या नहीं दिया, मैंने तुझको माँ बाप दिए, तुझ पर हर चीज़ तुझे दी, लेकिन मैंने तेरे ऊपर एहसान नहीं किया। इसलिए देखें, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जब मैंने तुमको अपना प्यारा नबी खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अंबिया का सरदार और खातमुल मुरसलीन, नबियों का सरदार, जब मैंने तुमको इनायत फरमाया है, तो ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, मैंने तुम पर एहसान अजीम फरमाया है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाला होना नसीब करे। बिल्कुल जी शुक्रिया जी। जी इनका यही जुलूस के हवाले से और आवाम को पैगाम यही दे रहे हैं कि जुलूस जज्बे के साथ जो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी हर साल मनाना चाहिए। जी बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के दिन के मौके पर सांगड़ में भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें हज़ारों आशिकाने रसूल शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे हमजा बशीर खोकर से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इसी तरह जिला सांगड़ में भी बज़्म आशिकाने रसूल और उशाकाने मुस्तफ़ा की जानिब से मरकजी जाम मस्जिद की तरफ से जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मिलाद और रैली निकाली गई, जिसमें बहुत सारी कसीर तादाद में अवामुन नास ने शिरकत की। और ये रैली ईदगाह, दिलबर चौक, इत्फाक चौक से गुजरती हुई एम ए जिन्ना रोड पर इख्तिताम होगी। और आइए मजीद जानते हैं उस शाकान मुस्तफ़ा की क्या राय है। या रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक मैंने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हें अपना महबूब अता फरमाया। तो आज खुशी का दिन है, मुबारक दिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। तो कुछ भी मिला सरकार के दम कदम से मिला है। ये दिन ना होता तो ना ईद उल फितर होती, ना ईद उल अज़हा होती, ना रमज़ान होता, ना किसी और चीज़ का पता होता। हमें हर चीज़ का पता अल्लाह के हबीब ने दिया है, तो फिर हम क्यों ना झूम कर ये दिन मनाएं। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। हमारा ये इजहार मोहब्बत और इजहार खुशी है कि किस तरह हम इजहार खुशी करें, क्योंकि हमारे पास वो सहाबा वाला जज्बा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सुन्नत पे चलते हुए कुछ इस धूल, कुछ इस मिट्टी में, कुछ पसीने में डूब के हम नारा रिसालत मारते जाएंगे। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। 12 रबी अव्वल मनाना हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे, जोशो खरोश से मनाते रहेंगे और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे बढ़कर कर 12 रबी अव्वल मनाई जाएगी। शाकाने मुस्तफ़ा का कहना है ये खुश नसीबों के नसीब की बात है, ये मुकद्दर की बात है और हम और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहेंगी और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाते रहेंगे। जी रुख करेंगे जैकाबाद का, जहां पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल नबी खोसो से। जी अब्दुल नबी, आगाह कीजिएगा। जी मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जैकाबाद में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद विलादत भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। हर गली सजाई गई है, गलियों से, मोहल्लों से रैलियाँ वहाँ हो चुकी हैं। मज़ीद हमारे साथ शिरका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के हवाले से। सबसे पहले तो मैं उम्मत मुसलमान को जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। हम
बड़े खुश नसीब हैं कि कायनात में रब कायनात जो है हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। आज सिर्फ आप और हम नहीं, पूरी कायनात की जो अल्लाह की तख्लीक है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खुशियाँ मना रही है, आमद को वेलकम कर रही है। इस ईद से बढ़कर कायनात में हमारे मुसलमानों के लिए कोई और ईद हो ही नहीं सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले भी था, अवल मा खलक़ल्लाहु मिन नूरिही, जब कोई तैनात नहीं थी फिर अल्लाह तबारक व तआला मनाते रहते। हुजूर साहब की आमद का दिन है, तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, ईद से भी बड़ा दिन है आज हमारे मुसलमानों के हुजूर साहब की आमद। कि हम सालाना ये मनाते हैं जो ईद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे सब बच्चों को खुशियाँ आप देख रहे हो, दुनिया में इन घरों में लाइटिंग और झंडे लगाते हैं और ये हर सालाना और जोश पर जोश बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने शरका की बातें सुनी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हम इस दिन को ईद से ज़्यादा दिन की तरह देखते हैं और हम इस दिन को बहुत जोश और जज्बे से खुशी से मनाते हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे तहसील चौक सर्विस शहीद में भी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा अल्लाह खान आगा से। तफसीलात से आगा कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह आज तहसील चौक सर्विस शहीद में भी 12 रबीउल अव्वल पाक पैगम्बर की विलादत बासआदत जो है ना मजहबी जोश जज्बे और आसान तरीके से मनाई जा रही है। मेरे साथ जो है ना कुछ शहरी मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर जश्न विलादत रसूल की रैली में शिरकत कर रहे थे। आइए हम आज के दिन की मुनासबत से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और इस वजह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। हम उनकी तालीमात पर अमल करके ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान तरीके से बताया और उन्हीं की वजह से कायनात में ये उजाला हुआ है। आज जो रोशनी जो दीन फैला हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस रैली में हमने भरपूर तरीके से शिरकत की है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि पाक पैगम्बर हमारे लिए मशअल राह हैं, उनकी तालीमत पर अमल करके ही हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज उनका जो है ना विलादत का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन, इसको हम बड़े मजहबी और जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। जी शेखुपुरा में भी शहर भर की फ़ज़ाएं दुरूद शरीफ से मुअत्तर हो गई। लोग हाथों में झंडे उठाए सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, आगाह कीजिएगा। सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन पुरजोर तरीके के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने घरों मोहल्लों मसाजिद को सजाने के साथ साथ महाफिल का भी इनकाद किया जिसमें पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जा रहा है। अगर बात करें शेखपुरा के मरकजी जुलूस की तो शेखपुरा का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। लोगों ने अपने हाथों में नलाने पाक वाले झंडे बैजिज लगाए हुए पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। नगरो न्याज का सिलसिला भी जारी है। जुलूस के बाद यहाँ पे केक भी काटा जाएगा और पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जा रहा है। जी अब रुख करेंगे सियालकोट का और आपको बताएंगे सियालकोट में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां अमजद से। क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट
कोहतपुर में, और यहाँ पर असलम कादरी बरादरान की तरफ से हर साल यहाँ पर सुबह को नाश्ता दिया जाता है, दोपहर को खाना दिया जाता है और रात को जश्न ईद मिलादुन नबी का केक भी काटा जाता है। इस वक्त मेरे साथ असलम कादरी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों तो आका जी की विलादत के मौके के उत्ते असी भरपूर प्रोग्राम करने हैं, जिहदे विच खान का बेहतरीन प्रोग्राम होंदा सुबह तो लैके शाम तक, और दरमियान जुलूस का बंदोबस्त किया जाता है। उलमा कराम की सदारत में जुलूस निकलता है तो तमाम उलमा कराम ने शील्डां देने, रात को केक कटिया जाता है। उस तो बाद दरूद सलाम पढ़ के दुआ खैर करने। अल्लाह पाक सानू जिन्नी भी जिंदगी है सरकार का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, असलम कादरी साहब का यही कहना है कि हर साल यौम जश्न ईद मिलादुन नबी पर वो यहाँ पर नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं, खाने का बंदोबस्त, केक भी काटा जाता है और जो उलमा कराम है वो भी अपना खिताबात करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बरक से। जी मोहम्मद अरशद, आगाह कीजिएगा। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरी दुनिया की तरह बहावल नगर में भी हजूर सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत का दिन पूरे जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जगह जगह पर लोगों ने लंगर का इंतज़ाम किया है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं और आशिकाने रसूल जो हैं वो गली गली नगर नगर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज हम मुसलमान हैं और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के नवाही गांव चक डाक सनत का में, जहाँ पर मेरे साथ कारी अब्दुल नवीर साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि नबी पाक की मोहब्बत के बारे में उनके क्या जज्बात हैं। जी साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि माशाल्लाह हर साल की तरह हमारे इस इलाके में माशाल्लाह रबीउल अव्वल का जुलूस माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सदक़े नाल माशाल्लाह साढ़े इस इलाके दे विच माशाल्लाह बहुत ही जज्बा और बहुत ही पुरजोश जज्बा है। माशाल्लाह साढ़े इलाके के नंबरदार जवेद चेयरमैन शफी साहब माशाल्लाह वो भी हमारे आशिकाने मुस्तफ़ा और हमारे मदरसा अरबी हज़रत करमा वाले शरीफ की इंतज़ामिया माशाल्लाह बहुत ही अंत तक मेहनत करते हैं, तो वो हमारा जुलूस माशाल्लाह कामयाब होता है। तो हम मशहूर हैं। पहले तो हम सबसे पहले जो हमारे मुसलमान भाई हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद हम आपके मशहूर हैं जिन्होंने आप टाइम निकालते हैं, हमारे जुलूस को आप कवरेज करते हैं। शुक्रिया जी। ये थे कारी अब्दुल नवीद साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और नबी पाक की मोहब्बत जो इनके सीने में थी वो उजागर कर रहे थे। लिया फतेहपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अस्लम मलिक से। अस्लम मलिक, आगाह कीजिएगा। पूरे मुल्क की तरह आज फतेहपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोशो खरोश इद्दत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस वक्त उलमा किराम मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आज मिलाद मुस्तफ़ा है तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया की तरह फतेहपुर शहर के अंदर भी सरकार दो जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस के अंदर शरीक हैं। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मना रहे हैं और जिसने भी सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी से सरशार है। सर, आज के दिन की मुनासबत से आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहिए। हम ये मोहब्बत का, अमन का
اور الحمدللہ بالخصوص علماء کو میں یہ پیغام اور عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیار و محبت کا درس اور پیار و محبت اتفاق و اتحاد سے الحمدللہ اگر آپ چلیں گے تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے کشمیر بھی ایک دن آزاد ہو جائے گا، الحمدللہ برما کے مسلمان بھی آزاد، فلسطین الحمدللہ بیت المقدس کی بھی آزادی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا جی بالکل میرے ساتھ موجود تھے قاری محمد صابر چشتی صاحب، جو کہ کہہ رہے تھے کہ آج جشن ولادت جو ہے پورے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا، ہر طرف صلی اللہ کی جو صدائیں ہیں وہ بولے۔ محمد اسلم ملک، میٹرو ون نیوز، فتح پتوگو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک محمد ایوب۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پتوگی میں بھی جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پتوگی کے نوائی علاقہ منڈیا والا میں، جہاں پر کروڑوں روپے کی لاگت سے گلیاں محلے سجا دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف بات کرتے چلے پتوگی جلوس کے حوالے سے، تو پتوگی کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اس وقت کمیٹی گراؤنڈ سے روانہ ہو چکا ہے، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منڈیا والا آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ دوسری طرف بات کرتے چلے منڈیا والا کی، تو منڈیا والا پاکستان میں ایوارڈ یافتہ گاؤں بھی جانا جاتا ہے، جس کو حکومت پاکستان کی جانب سے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر کوچہ کوچہ جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوسری طرف بات کرتے چلے مرکزی جلوس جو ہے وہ شام کو یہاں پر پہنچے گا اور دعائیہ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی حیدرآباد میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب شیخ سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ درود و سلام کی گونج اور یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج جو ہے شہر میں گونج رہی ہے۔ اس وقت جو ہے جلوس کی گزرگاہوں پہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں جلوس کے آمد کے لیے، اور جلوس کے لوگوں کے جو ہے استقبال کے لیے یہاں پر کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا، کیمپ آپ نے لگایا ہے، کیا آپ کا مقصد ہے کیمپ لگانے کا، اور جو ہے جلوس یہاں سے گزر رہا ہے ان کو کیا آپ جو ہے پیغام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام اہل وطن کو، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ ہم نے کیمپ لگایا آج الحمدللہ۔ آپ گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جلوس میں گزرنے والے تمام شرکا کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، جوس، اس کے علاوہ شربت، یہ سب چیزیں ہم دے رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ شام تک جب تک یہ جلوس جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ جی بالکل، جلوس میں گزرنے والوں کے لیے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی، جوس اور دیگر چیزیں جو ہے مشروبات تیار کی جا رہی ہیں، ان کو بانٹی جا رہی ہیں۔ آقا کے میلاد کا جشن بھرپور انداز میں جو ہے حیدرآباد میں بھی لوگ منا رہے ہیں، عاشقان رسول منا رہے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آقا کے میلاد کا جشن ہر سال مناتے ہیں اور اسی طرح مناتے رہیں گے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، مامو کانچن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ مرکزی جلوس کی قیادت صاحبزادہ پیر سید غلام عبد الرسول شاہ اور پیر سید شیر محی الدین نے کی ہے۔ جلوس دربار پولر شریف سے شروع ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بنگلہ چوک، پھر چورنگی نمبر 5 پر پہنچا۔ شہر بھر کی گلیوں بازاروں میں سبز پرچموں کی بہاری بھی نظر آئی۔ جلوس شبیر العلوم عیدگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر پیر سید غلام عبد الرسول شاہ نے جلوس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ ایس ایچ او رائے آصف ایسائی میاں اب جمیل نے اپنے عملے کے ہمراہ سیکیورٹی کے فاؤل پروف انتظامات بھی کیے۔ جلوس کے شرکاء کو لنگر عام بھی تقسیم کیا گیا۔ فیروزہ والا میں بھی عاشقان رسول جشن ولاد نبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا بی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، فدا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں عالم اسلام اس دن کو بڑے جوش جذبے اور عقیدت اور شایان شان طریقے سے اس کو مناتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بڑے خوبصورت ماڈل جو ہے تیار کیے۔ ان سے جانتے کہ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ آج کا دن بھی بڑا بابرکت ہے اور یہ بڑے خوبصورت ماڈل تیار کیے،
कितना वक्त लगा आपको ये तैयार करने में? ये मॉडल तैयार करने में तकरीबन 3 साल का अरसा लगा है। 2015 से हम इसको लगा रहे हैं। तो ये हमारा सरकार दो से मोहब्बत का इजहार है और हम अकीदत का इजहार है, और मज़ीद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करें, और हर साल इससे बेहतर। पिछले साल हमारे पास मौला अली के रोज़े की शबी नहीं थी, हमने बनाई है। इस साल इंशाल्लाह ये ज़्यादा खूबसूरत बनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आशिकाने रसूल है उनका ये कहना है कि ये मॉडल जो है वो 3 साल में तैयार किए हैं, और हमने अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं दो जहानों के ताजदार, उनकी मोहब्बत के इजहार के लिए हमने ये जो मॉडल तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ ये मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं वो इस दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, और इनका ये कहना है कि ये इस साल की तरह हम अगले आने वाले साल भी जो है ऐसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। जी मीरपुर खास में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दावत इस्लामी और प्रेस क्लब के इश्तराक से इज्तिमाई ज़िक्र नात ख़ानी का एहतमाम किया गया। रूह परवर महफिल में डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद उक़ैली, एडिशनल कमिश्नर अली नवाज भोत और मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल रऊफ गौरी, मीरपुर खास प्रेस क्लब के सदर नज़ीर अहमद पनहोट समेत मीरपुर खास के प्रेस क्लब के मेंबरान और दीगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर फैसल अहमद उक़ैली ने खिताब करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को डिवीजन भर में शयान शान और नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और उनकी शान में नजराना अक़ीदत भी पेश किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामा में रुख करेंगे गंबट का, जहां जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, और दीगर शहरों में भी जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं, सब्ज झंडे लहराए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ घरों को भी सजाया गया है। महाफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी अहतमात किए गए हैं। शमाए रिसालत के परवाने अपने अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर तमाम ताम और मशरूबात का नज़र और न्यास का एहतमाम भी किया गया है। इसी मौके पर जुलूस और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। तांदियावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तांदियावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मरकज़ी मिलादी कमेटी की ज़ेर क़यादत जामे मस्जिद सब्ज़ गुंबद वाली से मरकज़ जुलूस निकाला गया, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हैदर चौक पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में तमाम मजहबी और सियासी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रबीउल अव्वल के मुक़द्दस दिन का आगाज़ पुलिस लाइन्स जहलम की जामा मस्जिद में कुरान ख़्वानी और 12 रबीउल में नात ख़्वानी और दुआ से किया गया है। आपको बताएंगे कुरान ख़्वानी में DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा, DSP सिटी, DSP सदर, SHO सिटी, सदर काला गुजरा, सिविल लाइन्स और दीगर पुलिस अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। मुल्क और कौम की तरक्की और सरबुलंदी के लिए कुरान ख़्वानी, नात ख़्वानी और इज्तिमाई दुआ की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअल राह है, जिस पर अमल पैरा होकर हम दोनों जहानों में सरखुरू हो सकते हैं। आरिफ आलम में मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जलसे जुलूसों का एहतमाम भी किया गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आरिफ वाला के नवाही गाँव 81 EB को दुल्हन की तरह सजाया गया। गली मोहल्लों में रंग बिरंगी लाइट्स, लड़ियाँ, खाना काबा और गुंबद खज़रा के मॉडल भी सजाए गए, जबकि लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। इंतजामिया का कहना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जाता है। और यहाँ आपको बताएंगे MLC में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद भी शरीक हुई है। यहाँ पर आपको बताएंगे ज़िला भर में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कल 49 जुलूस और 6 बड़े बिलाद समेत 11 महाफिल मुनक्किद की गई।
कबीरवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवाही इलाके कोबीवाला में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत मुफ्ती मसूद खान नक्शबंदी और अहलहाज राना मोहम्मद हुसैन ने की। रैली कोहीवाला स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर ईदगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। आशिकान रसूल के हाथों में झंडे उठा रखे थे। जुलूस से खिताब करते हुए अल्लामा इरफानुल मदनी, मौलाना मसूद खान नक्शबंदी और अहलहाज राना मोहम्मद हुसैन ने कहा कि हम हर साल की तरह आका का मिलाद मनाते हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि आशिकान रसूल जिंदा हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहेंगे। ठल में भी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक आज मजहबी जोश व जरूर खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ठुल में हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं आने लगी हैं। ठुल शहर में 12 रबीउल अव्वल की रात शुरू होते ही उलमान मुस्तफ़ा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के लिए गली महलों को सजाया गया। मसाजिद में मिलादुन्नबी और महफिल नात का इनेकात जारी है। दरगाह नूर शाह बाबा और दीगर मकामात पर नात ख्वानी की महफिल शुरू हो गई, जिनमें उलमाए कराम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत आपकी ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। इसी तरह सना ख्वां रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते गुलहाए अकीदत और दुरूद सलाम पेश कर रही हैं। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वदालत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जुलूस निज़ामत मार्केट से बरामद शुरू हुआ। जुलूस में आक़ाए दो जहां पर दुरूद व सलाम, नात और सरकार की आमद मरहबा के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मरकज़ी जुलूस में उलमाए कराम, समाजी रहनुमाओं समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर फर्जंदान इस्लाम की जानिब से नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। जुलूस मिलाद चौक शाही रोड से होता हुआ गल्ला मंडी पहुंचेगा, जहाँ पर मुक़र्रिरीन आक़ाए दो जहाँ की ज़िंदगी पर खिताब पेश करेंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ मरकज़ी जुलूस में शामिल हो रही हैं। रैली में छोटे बड़े बच्चों ने हाथों में झंडे उठाए हुए हैं। जुलूस के रास्तों पर 2000 से जायद पुलिस एहलकार और 500 से जायद रजाकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। रुख करेंगे घोटकी का। घोटकी शहर में नूर मस्जिद से मौलाना अहमद चिश्ती की क़यादत में रैली निकाली गई है। आपको बताएंगे कि रैली में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों और बाजारों से होते हुए मरकजी चौक पर पहुंची। इस मौके पर नात ख्वानों ने नाते पढ़ी, लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज उठी। हर तरफ मरहबा मरहबा के नारे गूंज रहे थे। शहर को रंग बिरंगी बल्बों से सजाया गया था। घरों और दुकानों पर झंडे लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।